बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, झूठ के पांव नहीं होते और हमेशा से हक और सच की फतह हुआ करती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जब एक बाकायदा तौर पर एक जो है वो एक पैटर्न के जरिए पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नवाज और इस चुनतखब हुकूमत और उनके हैंडलर्स की जानिब से इमरान खान के खिलाफ एक मजमूम प्रोपेगेंडे का आगाज किया गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हों, पाकिस्तान की वेबसाइट्स हों, आज के पाकिस्तान के अखबारात हों या फिर सोशल मीडिया हो, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का जिक्र है। और इस चुनतखब हुकूमत के और उनके हैंडलर्स के अपने बयानात ही ये बात बार बार जाहिर कर रहे हैं, जिसके अंदर खुद इन बिटवीन द लाइन्स और बिल वास्ता तौर पर यह बात तस्लीम की जा रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अगर कोई शख्स जो है वो उसकी हमायत के साथ और उसकी पॉलिसियों के साथ अगर कोई जंग जीती जा सकती है, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई जितवा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ है इमरान खान। आज के इजलास में भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को बिलवास्ता पैगाम भिजवाया गया। एक और साहब जो कि तर्जुमानी करते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, उनकी तहरीर भी इसी जानिब इशारा कर रही है। बंद कमरा इजलास में आज क्या हुआ, तफसीलात आ रही हैं जनाब बाहर। और पहले मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने कुछ बयानात रखे थे, एलामिया रखा था, आर्मी चीफ साहब का बयान आपके सामने रखा था, ख्वाजा आसफ ने क्या तकरीर की और मौलाना फजल रहमान ने क्या तकरीर की, बिलावल भुट्टो ने क्या तकरीर की। अब जनाब शहबाज शरीफ ने क्या कहा इस इजलास के अंदर, मैं आपके सामने वो रखता हूं कि अंदर की खबर के 2018 की मौसूफ शहबाज शरीफ ने फरमाया कि 2018 की नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के समरात ज़ाया किए। और जराए के हवाले से इस किस्म की खबरें चलवाई जा रही हैं कि उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोक दिया और पूरी कौम जो है वो उसका खमियाजा जो है वो भुगत रही है। और पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ और शबाना रोज़ मेहनत और खैर आगे सारी चीज़ें आपको पता है। मतलब इस किस्म की चीज़ें शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो कि ये जाहिर कर रही हैं कि पैनिक क्या है। और दूसरी जानिब पूरी की पूरी बलोच की आदत, आइन और कानून के ऊपर यकीन रखने वाली पाकिस्तान के अंदर मौजूद या सियासी जदोजहद पर यकीन ना रखने वाली पाकिस्तान से बाहर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, हर जगह पर जो है वो बेस रखने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें अपोजिशन की, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, अख्तर मैंगल, महमूद खान अचकजई, साहबजादा हामिद रजा, अलामा राजा, नासिर अब्बास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, सब की जानिब से एक ही बात हो रही है बार बार कि कौम को इस वक्त इत्तफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। और इमरान खान इस वक्त सियासी कैदी है और इमरान खान को बाहर लाए बगैर, इमरान खान को सारे अमल में शामिल किए बगैर किसी तरह से भी दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को नहीं जीता जा सकता। पोस्टमार्टम करेंगे हम, पहले सबसे पहले पोस्टमार्टम होगा और हकाइक के साथ होगा। हम आपके सामने रखते हैं कि हकाइक क्या है, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कुछ किताबों के जरिए तारीखी हकाइक आपके सामने रखे, इनके अपने बयान के जरिए। अब जनाब मैं दो खबरें आपके सामने रखूंगा, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े गौर के साथ जनाब आपने सुननी है, वहां से फिर मैं आपको लेकर आगे बढ़ूंगा। और ये एक बयान है मेरे सामने 5 मार्च 2013 का, चेक किया जा सकता है। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करे और फौज समेत तमाम फ़रीक़ैन को एतमाद में लिया जाए और दहशतगर्दी का ताकि खात्मा मुमकिन हो सके। और तालिबान से मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर ही अमन कायम हो सकता है। और जब तक अमन कायम नहीं होगा, जब तक ये मुज़ाकरात का अमल उनके साथ मुकम्मल ना हो, उसके बाद फिर क्या होता रहा। उन्होंने भी आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात की। उन्होंने कहा कि जनाब हम इनको मुज़ाकरात का मौका दे रहे हैं, इसके साथ हमारे साथ आप खड़े हो जाएंगे, तमाम तर चीज़ें, यानी उस वक्त से ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। और AP आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या कौमी सलामती कमेटी के इजलास या दीगर, इस वक्त पीपल्स पार्टी की जनाब हुकूमत थी 2008 से लेके फिर 2013, और ANP की भी पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ के दौर के अंदर भी क्या हुआ, और उसकी तफसीलात भी गाय बगाए हम आपके सामने जो रखते रहते हैं। अब हम आपको, ये ज़रा एक पुरानी बात होगी ना, अब हम आपको एक लेटेस्ट डेवलप, जो इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का ये इजलास बड़ा मशहूर हुआ ना आज वाला, इससे पहले क्या हुआ, ये इदारिया है। जून 2022 के अंदर कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास होता है जनाब, और यही चुनतखब वज़ीर आला शहबाज शरीफ, PDM-1 की हुकूमत होती है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इस PDM-1 की हुकूमत होती है। और तालिबान से मुज़ाकरात के नाम पर एक्सप्रेस का एडिटोरियल है,
मैं ये थोड़ा सा आपको इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ ताकि लोग ये ना कहना कि कोई हवा के अंदर ही बात हो रही है। ये जनाब तालिबान से मुज़ाकरात, जी है, ये देख सकते हैं आप, तालिबान से मुज़ाकरात। और जनाब तालिबान से मुज़ाकरात, इसके अंदर कहा क्या जा रहा है कि जनाब अफ़गान हुकूमत की सहूलतकारी से ये अमल जारी है। और ये डेट क्या है, जून 2022। सुने ज़रा, पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर इत्तफाक करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात आइन और पार्लियामेंट की रहनुमाई के तहत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास को बताया गया कि अफगान हुकूमत की सहूलतकारी से TTP के साथ बातचीत का अमल जारी है, जिसमें हुकूमती क़यादत में सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी नुमाइंदगी करते हुए आईन पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है। आपका हर काम आईन पाकिस्तान के दायरे में होता है। ये जून 2022, मुल्क में इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, चुनतहब हुकूमत थी PDM-1 की। मैंडेट जो है वो इमरान खान का गैर आनी और गैर कानूनी तौर पर ख़त्म करके आने वाली हुकूमत की हुकूमत थी, उस चुनतखब हुकूमत PDM-1 की। और कौमी सलामती कमेटी इजलास के जो मंदरजात मंजर आम पर आए, उनके मुताबिक मुज़ाकराती अमल की कामयाबी को पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत किया गया। जमहूरी ममालिक में सबसे सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है। इसकी बालादस्ती को तस्लीम करते मसाइल का पायदार और मुस्तहकम हल मुमकिन होता है। और इस वक्त इमरान खान तो आपको पता है पार्लियामान में थे ही नहीं, अंदाजा है ना आपको तमाम तर चीज़ों का, कहाँ थे वो। ठीक है, ये अमर बायस इत्मीनान है कि मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में गामजन है, मस्बत सिमत में गामजन है मुज़ाकरात। जून 2022 में शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर, चुनतखब हुकूमत के अंदर। और अभी मैं आपको ख्वाजा आसफ का बयान भी सुनवाता हूँ। मतलब इन्हें ये तारीखी हकायक ना इनके मुंह पे एक चपेड़ के मुतरादफ है। हवा के अंदर, हवा में बात हरगिज़ नहीं होगी। दूसरी जानब ये मुज़ाकरात अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी में कमी की कोशिश भी करार दिए जा रहे हैं। ठीक है जनाब, अब ये आगे चल फिर आगे कि मुज़ाकराती अमल में क्या राय है। और जनाब उस राय को भी बताया गया है कि जनाब उसको, वो राय अगरचे मुनकसिम है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं ऐसे मुज़ाकरात होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। एक वजह यह हो सकती है कि अगर TTP इसी तरह अफगानिस्तान में रहेगी तो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मुज़ाकरात का मौका मिलना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये फ़लाँ शराइत होनी चाहिए। और मुज़ाकरात मुस्बत सूरत हाल के अंदर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में, और पीछे पूरी एक तारीख है जो है वो, जो इसके अंदर मुआहदा मालाकंड का भी जिक्र है, बाकी सारी जगहों बाकी कि किस तरह से कभी ऑपरेशन, कभी मुज़ाकरात, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। जो कि ये सारी तमाम की तमाम चीज़ें आज ये डाल रहे हैं इमरान खान के ऊपर। शहबाज शरीफ का बयान मैंने आपके सामने रखा कि जी 2018 की नायल हुकूमत ने ये किया। और यहाँ पे क्या है, उनकी अपने अप्रैल 2022, 2018 तो पुरानी बात होगी ना, आप जून 2022 में क्या कर रहे थे। और आप कह रहे थे, ये इदारिया बता रहा है और ये कह रहा है कि हुकूमत ने यह कहा है कि मुज़ाकरात मस्बत समत में गामजन है, इन्वर्टेड कामास के अंदर मस्बत सिमत में जनाब ये मुज़ाकरात आप गामजन कर रहे हैं उनके साथ जून 2022 में। और आप कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने तालिबान को लाकर यहां पर आबाद किया था। ठीक है, अब जनाब आज के ऊपर आ जाएं। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि तहरीक तालिबान और हुकूमत में मुज़ाकरात रियासत पाकिस्तान की शराइत पर मुज़ाकरात हुए तो ठीक, वरना फौज शिद्दत पसंदों के खात्मे तक लड़ेगी। ये भी 9 नवंबर 2021 की खबर है। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त भी साथ में ये कहा जा रहा है, जिसको आज कहते हैं ना कि बाजवा साहब ने ये कर दिया, वो भी फिर इमरान खान की हमायत के साथ अगर ये सब कुछ कर रहे थे तो ये बयान देखे ना क्या है। दरमियान में किसने आपको कहा कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें? इमरान खान ने कहा। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में हमेशा से एक जो है वो एक हमेशा अहमियत रखती है ना, माजी के चीज़ों को देखें। तहरीक तालिबान हुकूमत में मुज़ाकरात रियासत पाकिस्तान की शराइत पर मुज़ाकरात हुए तो ठीक, वरना फौज शिद्दत पसंदों के खात्मे तक लड़ेगी। ये उस वक्त की भी स्टेटमेंट है इस्टेब्लिशमेंट की, जब 2021 में ये स्टेटमेंट है कि हम जो है वो उनके खात्मे तक लड़ेंगे। और 2022 में शहबाज शरीफ कह रहे हैं मस्बत समत में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखना जनाब अज़द ज़रूरी है। और फिर आज के बयान तो मैं आपके सामने रख ही चुका हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा और हम कब गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोधा के खून से भरते रहेंगे। और फिर जनाब आगे चलकर जो उसका अलामी है उसके अंदर भी ये कि नेशनल एक्शन प्लान और अज़म इस्तेकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद और फलां ने बाइकाट किया। ये सारी इसके अंदर इसकी तफसील है। अब एक पूरी तरतीब है। अज़मा बुखारी का बयान, तरीके बाइकाट का काम ही बाइकाट करना है, एक चीज़। उसके बाद जनाब अली जनाब शहबाज शरीफ का बयान, 2018 की नायल हुकूमत ने हमारे सम्राट ज़ाया कर दिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जनाब अगली जो है वो मुसद्दक मलिक का बयान, दहशतगर्दी के खात्मा के लिए ऑपरेशन का फैसला हो गया है। आप ही कभी फैसला करें, कभी मुज़ाकरात, सब कुछ आप करें, डालें इमरान खान के ऊपर। वो जनाब इसके अंदर जिक्र कर रहे हैं कि जनाब उनकी दहलीज पर हम जंग को ले जाएंगे, जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। और मुल्क हलते जंग में और हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है। ये बात किसने की है? ये बात की है मुसद्दक मलिक ने। ठीक है जी।
और आगे चलकर क्या है, पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयों का इशारा। ये बात किसने की है? ख्वाजा आसफ साहब ने की है। आज शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा किसी भी मुल्क में जाना पड़े तो हम जाएंगे, और अफगान हुकूमत टीटीपी की दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। और फिर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के दौर में टीटीपी को वापस लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम की जा सके। यानी एक तो इमरान खान के खिलाफ बयानिया और दूसरा एक माहौल ऑपरेशन के हवाले से, और उसके अंदर से क्या निकलना है। आज इस्लामाबाद में मुसलसल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुसलसल अनकन्फर्म्ड इस किस्म की तलात हैं कि जनाब इमरजेंसी लग सकती है कुछ शहरों के अंदर, इस किस्म की बातें हो रही हैं। और उसके बाद मामलात कहाँ को जाएंगे, माजी में भी बार बार तजर्बात हो चुके हैं। और मैं ये बात नहीं कह रहा, जेयूआई के कामरान मुर्तजा साहब क्या बात कर रहे हैं, 5 बार मेडिसन ने काम ना किया तो दवाई बदल कर देखना चाहिए। कामरान मुर्तजा वो क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन तो 4-5 मरतबा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, आफियत का रास्ता चुना जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा है खित्ते में खूनरेजी हम नहीं चाहते। ठीक है, मौलाना फजल रहमान भी यही बात कर रहे हैं जो कि इमरान खान 2001 से कर रहा है। और आज भी उन्होंने ये कहा कि जनाब आफियत का आप रास्ता चुने। और डेफिनेटली अगर आप ये समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, 1988 से हैं, केपी और बलूचिस्तान में उनकी बेसमेंट है, तो फिर आप उनकी राय को भी अहमियत दें, क्योंकि वो वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान 2001 से कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये तो मैंने आपके सामने आर्मी चीफ के जो बॉस है ना ख्वाजा आसफ, उनकी स्टेटमेंट रखी कि वो क्या एक मखसूस प्रोपेगेंडा बार बार प्रोपेगेट कर रहे हैं, इमरान खान इमरान खान इमरान खान, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये किया, यानी बजाय ये कि मसाइल के हल की तरफ जाया जाए। और दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ के बास हैं, जो आर्मी चीफ के, ये तो बास हो गए ना ख्वाजा आसफ, जो आर्मी चीफ के उस्ताद कहते हैं खुद को, इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो दोनों साहिबान है ना, आर्मी चीफ के बास और आर्मी चीफ साहब के उस्ताद, ये एक का इंटरव्यू ख्वाजा आसफ का मैंने आपके सामने रखा कि इमरान खान ये सब कुछ कर रहा है और इमरान खान की वजह से हुआ। और दूसरा इरफान सिद्दीकी का कालम मैं जनाब आपके सामने रखता हूँ, प्रोजेक्ट इमरान खान बहुत महंगा पड़ रहा है। ये आज इदारती सफ़े पर छपा है आज के दिन। ये वही इरफान सिद्दीकी हैं जिस दिन जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो ये अपनी किताब की प्रमोशन ट्विटर के ऊपर कर रहे थे कि पीटीआई ने ये कर दिया वो कर दिया, जाफर एक्सप्रेस को छोड़ो, ये मेरा सौदा खरीदो, अब ये मेरी किताब आ गई है, इसमें मैंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया और इमरान खान ने ये किया है। ओ भाई, इरफान सिद्दीकी साहब को लोग जानते नहीं है। किताबें मैं यहाँ पे दिखा के उनके उनके अंदर से तहरीरें इक़्तिबासात आपको सुना चुका हूँ कि किस तरह से अफगान जात के दौरान ये उस वक्त की फौजी स्टैब्लिशमेंट और जर्नलों की गोद में बैठकर किताबें लिखते रहे और पाकिस्तानी अवाम के बच्चे मरवाते रहे। उसके बाद जो कुछ हुआ, दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर, क्लाशनकोफ कल्चर, हेरोइन कल्चर, जाती निजी मलेशियाज लोग, आज आप इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये निजी मलेशियाज कब बनी है? ये सारी जनरल ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर मिली हैं, जब क्लाशनकोफ कल्चर आया। आपके नवाज शरीफ उनके साथ थे, ख्वाजा सफदर साथ थे। बार बार रिपीट करना पड़ता है, करूंगा बार बार रिपीट, ताकि एक एक पाकिस्तान के नौजवान तक ये बात पहुंचे कि तमाम तर जड़ है जो उन तमाम तर चीज़ों की, वो नवाज शरीफ साहब है, मुस्लिम लीग नून है, ज़िया-उल-हक की उस हुकूमत के अंदर सब कुछ हुआ। ख्वाजा आसफ साहब के अब्बा जी साथ थे, एहसन इकबाल साहबा की वालदा मोहतरमा साथ थी। उस वक्त लोगों ने निजी मलेशियाज कायम की जब बाकायदा तौर पर इस किस्म के ग्रोहों को रियासत सपोर्ट कर रही थी। ठीक है जी, ये हकायक हैं, तारीखी हकायक हैं। फयाज राजा कोई हवा में बात नहीं कर रहा, आपके सामने हकायक रख रहे हैं। हम बार बार जिस जगह भी कहेंगे ये हकायक हम आपके सामने रखने के लिए तैयार है। और वो इरफान सिद्दीकी साहब हमें ये लेक्चर दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान हमें बड़ा महंगा पड़ रहा है। और वहीं से उन्होंने बात शुरू की, उन्होंने कहा जी मजम्मत नहीं की। भाई, आज हफ्ते बाद इमरान खान से मुलाकात हुई है। कब वाकया हुआ है जाफर एक्सप्रेस का? मुलाकात होगी तो मजम्मत कोई बयान बाहर आएगा ना। अगर वैसे ही ट्विटर के ऊपर एक बयान आ जाता, आप कहते हैं उनका सोशल मीडिया खामोश था, तो फिर आप इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं। हम जानते हैं आपकी ट्रेनिंग जनरल ज़िया-उल-हक से आपके हाथों में हुई है। इस वक्त जो जिसको जिसको ऊपर लेवल के प्रोपेगेंडा करने वाले कहते हैं ना, उसमें हुसैन हक्कानी भी हैं ट्रेनिंग जमात इस्लामी की, उसमें इरफान सिद्दीकी भी हैं ट्रेनिंग जमात इस्लामी की, उसमें ये सब की जनरल ज़िया-उल-हक के साथ ट्रेनिंग है। ये तारीखी हकायक है। हुसैन हक्कानी से लेके इरफान सिद्दीकी साहब जितने बड़े प्रोपेगेंडा करने वाले हैं ना, मजहब के नाम पर लेके, उस वक्त बेनज़ीर के खिलाफ और आज इमरान खान के खिलाफ, इन सब की जड़ें एक ही जगह से शुरू होती हैं, जनरल ज़िया-उल-हक और मुश्तरका जमात इस्लामी बैकग्राउंड। अब आप आज के दोस्तों ने इसके ऊपर कोई एतराज़ पता नहीं वो कर लेंगे कि मैं कुछ इस्लामी का नाम ले रहा हूँ, ये तारीखी हकायक हैं। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी यहीं से बात शुरू की। उन्होंने ये किया जी, उनके एक्स पर कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा जनाब कि खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है, दहशतगर्दी से बचाव है, और अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? यानी इस जुमले के ऊपर उन्हें एतराज़ है इरफान सिद्दीकी को। क्या नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हुई? क्या तहरीक इंसाफ को नहीं तोड़ा गया? क्या उनका काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव नहीं है? खुफिया इदारों का असल काम बिल्कुल यही है, कर भी रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आपकी डाइवर्ट हो जाते हैं ना आप, जब ऊपर से लीडरशिप के कि आपने
ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी करनी है, बाकी सारे काम भी करने हैं, तो किस तरह से फिर वो बेचारे कितने महाजों के ऊपर वो काम करेंगे। तो यही बात की ना इमरान खान ने कि उनको फोकस करने दें अपने काम के ऊपर, और इस पर इरफान सिद्दीकी साहब को एतराज़ है। ये जनाब हकायक हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और एक बाकायदा एक पूरा प्रोपेगेंडा, पूरी मशीनरी इरफान सिद्दीकी, ख्वाजा आसिफ, जनाब एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह के भी ये स्टेटमेंट आ गई कि जनाब ऐसा कर दिया उन्होंने, फलां कर दिया, पूरी एक तरतीब के साथ मुसलसल ये और इनके हैंडलर्स तमाम तर तोपों के रुख इमरान खान की तरफ हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम समझदार हैं, वो तमाम तर मामलात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बेसिकली दहशत गर्दी की जड़ें कहाँ पर हैं, कौन पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें लेकर आया, और इन तमाम तर चीज़ों से अगर कोई इस वक्त पाकिस्तान को निकाल सकता है तो वही रहनुमा होगा जो मकबूल होगा हर जगह पे। और वो, अब मैंने तो नहीं उसको मकबूल किया ना, उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं, पाकिस्तानी अवाम उससे प्यार करते हैं, वो कौन है? वो इमरान खान है डेफिनेटली। तो हर तरफ एक ही आवाज़ है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान इस हालात के अंदर, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने